नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग रूल्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के रूल्स के बारे में, वित्तीय प्रबंधन के जो विशेष रूल है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी तक नहीं जानते हो कि किस प्रकार हम वित्तीय प्रबंधन अपने जीवन में करें, अपने जीवन को शानदार बनाएं, शानदार जिए और भविष्य की कोई चिंता नहीं रहे, तो कुछ विशेष नियम है जो प्रचलित है और जो व्यक्ति इनकी नॉलेज रखता है, जानकारियां रखता है, वो अपने जीवन में कभी वित्तीय रूप से असफल नहीं हो सकता। वित्तीय प्रबंधन में उसको कोई कमी महसूस नहीं हो सकती। तो पहला नियम है ऐसा नियम जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यानी ये नियम ऐसा है जिसमें आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर देगा। इसके माध्यम से व्यक्ति जो कैसा भी गरीब हो या कम आय हो, एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। और ऐसा नियम यह है 50 यानी 50, 30 और 20 का नियम, यानी 50:30 अनुपात 20। अब इसमें विशेष चीज क्या है? इसमें विशेष चीज है कि अपनी कमाई का 50% जो भी बनता है वो किस में खर्च करें? नीड में, जरूरत पर खर्च करें। हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती है, दैनिक खर्चे होते हैं हमारे रहने सहने के लिए, या जो हमें आवश्यक है ही सही, उनके बिना हम जीवन का गुजारा नहीं कर सकते। तो वो वहां पर कितना खर्च करना है? 50%। दूसरी चीज आ जाती है 30%, यानी अपनी कमाई का जो 30% है वो किस पर खर्च करें? डिजायर पर, अर्थात अपनी इच्छाओं पर, मौज मस्ती पर, या कुछ ऐसी जरूरती की चीजें हैं जो हमें आवश्यकता है, तो उन चीजों पर जो खर्च करें वो कितना है? 30%। और जो बचे लास्ट के 20% यानी 20%, वो हमारा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। 20% तो हमारा इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से लोग करें, चाहे वो एफडी में कर सकते हैं, अपने पीपीएफ अकाउंट में कर सकते हैं, या कोई भी जमा जो भी अपन करना चाहे वो कर सकते हैं। कोई म्यूचुअल फंड में कर सकता है, इक्विटी में अर्थात शेयर में कर सकता है, या कोई भी किसी भी चीज में। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे जहां पर हमको फिक्स जो हमारा टारगेट है या जो फिक्स रिटर्न है वो हमें मिले, तो वहां पर 20% इन्वेस्टमेंट करना ही है। और ये शानदार नियम एक प्रकार से गोल्डन रूल है इन्वेस्टमेंट का, अपने जीवन का इन्वेस्टमेंट रूल का बहुत ही महत्वपूर्ण रूल, 50, 30 और 20 का रूल। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं ईएमआई रूल। ये ईएमआई रूल क्या है कि कभी भी अपनी कमाई का 40% से ज्यादा, यानी ईएमआई कितनी हो? अपनी कमाई की 40% हो। 40% से ज्यादा किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए। मान लो कोई बंदा है कि 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो 20,000 से ज़्यादा जो उसका 40% हुआ, 20,000 से ज़्यादा ईएमआई किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। चाहे ईएमआई किसी में होम लोन में हो या किसी में भी, एनीबडी होनी नहीं चाहिए। यहीं पर एक छोटी सी बात याद आती है कि अपन जो गाड़ी लेते हैं या कोई भी कार ली, फाइनेंस करवाई, तो उसकी ईएमआई अपनी कमाई के 10% से ज़्यादा नहीं हो। ये विशेष रूप से याद रखें। और ज़्यादा अगर हो रही है तो अपन कैश ज़्यादा दें और कम से कम ईएमआई हो, यानी अपनी कमाई के 10% से ज़्यादा नहीं हो। अगर 50,000 कमा रहा है तो वो 10% अर्थात 50,000 का कितना हुआ? 5,000, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला नियम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए जो रूल है, अपनी कमाई का 10% हर साल
यानी हर साल इसमें कुछ इंक्रीमेंट लगना है, वो 10% का हो सकता है, पर ये ध्यान रखो अपनी कमाई का 10% हम रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। कभी कभी ये होता है कि जैसे 20 साल का है, कमाने लग गया, 30 साल का है, तो वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है, जबकि रिटायरमेंट एक दिन होना ही है, एक दिन सबको वृद्ध होना है, सबको बूढ़ा होना है। उस टाइम पे जब आप काम नहीं करोगे तो उसके लिए पहले से प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे 50,000 महीने मंथली इनकम है और 10% निकाला तो 5,000 रुपये महीने तो हर महीने डिपॉजिट करना है। और जैसे ही पहला साल 5,000 रुपये हो गया तो आप जानते हो इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, तो हर साल हम कम से कम 10% की दर से इसमें पैसे ऐड करते जाए। जैसे दूसरे साल 5,000 हुआ तो 10% की वृद्धि करके 5500 हो गया, 5,500 ऐड कर दिया। इस प्रकार निरंतर साल दर साल 10% इस ग्रोथ करेंगे। अगला जो एक महत्वपूर्ण नियम है, इमरजेंसी फंड। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो 6 महीने से लेकर 12 महीने, वैसे होना तो 12 महीने चाहिए, यानी 1 साल का, 1 साल के खर्च की रकम के बराबर अपने पास अकाउंट में पैसे होने चाहिए। कम से कम 6 महीने कर सकते हैं अगर, लेकिन 12 महीने तक होए तो बात ही अलग है। यानी हर महीने जैसे 10,000 रुपये रहने खाने के लिए खर्च हो रहे हैं, हमारी दैनिक ज़रूरतों के लिए खर्च हो रहे हैं, तो उसका लगभग 6 महीने का तो 60,000 हो गया, 1 साल का 1,20,000 रुपये। ये इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें। अगर ये चीज़ हो गई तो यूँ मान लो जीवन है वो भविष्य में बहुत ही सार्थक सफल रहेगा। और किसी ने हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर इसे प्यार दें और सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।